हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज की हमारी नेक्स्ट थ्योरम है ओपन एंड क्लोज सेट पे है। थ्योरम हमारी इस सबसेट ए ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज़ ओपन। हमें शो करना है कि एक्स डी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है और उसका एक कोई सबसेट ए है, तो वो क्या है, क्लोज्ड होगा इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए डैश क्या है, ओपन, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन। तो फर्स्ट हम क्या लेके चलते हैं कि ए क्लोज्ड है और प्रूफ करेगी ए डैश क्या है, ओपन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमें क्या क्या लेके चलना है, ए क्लोज्ड है और हम क्या प्रूफ करेंगे, ए डैश ओपन। तो ए डैश को ओपन प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँ कि इसमें एक पॉइंट मानूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, इसमें एक एलिमेंट माना जाए और उसके लिए अगर मैं एक ओपन स्फीयर दिखा दूँ एस आर एक्स, एक्स बिलोंग टू एस, और सबसेट ऑफ उसको क्या दिखा दूँ, ए डैश दिखा दूँ, तो मैं क्या कह दूँगी कि ए डैश क्या है, ओपन सेट। ठीक है, इस तब हम क्या कह सकते हैं कि ए डैश क्या है, ओपन सेट। अगर एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए डैश हो जाए तो एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी ए डैश क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो तो हम मान लेते हैं, वी स्टार्ट लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। मैंने मान लिया कि ए डैश में एक्स क्या है, पॉइंट। अगर एक्स ए डैश में है तो ऑब्वियसली ए में नहीं है भाई, कॉम्प्लीमेंट में होने का मतलब क्या है, वो उस सेट में नहीं है, इसका मतलब एक्स क्या है, ए में नहीं है। ठीक है, एक्स क्या है, ए में नहीं है, और अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स क्या है, डी ए में भी नहीं होगा, यानी कि डी ए में होने का मतलब डेराइव सेट ऑफ ए, यानी कि लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का। क्यों, क्योंकि ए क्या था, क्लोज सेट था। रीज़न, क्योंकि ए क्या है, क्लोज सेट, और क्लोज सेट होने का मतलब क्या होता है, वो अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। लेकिन एक्स तो ए में है ही नहीं भाई, ए क्लोज सेट है, इसका मतलब जो इसकी लिमिट पॉइंट है वो ए की कोई ना कोई पॉइंट है। कोई भी सेट क्लोज्ड होता है तो अपन ये बोलते हैं कि वो क्या है, अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। दैट मीन्स वो जो उसके लिमिट पॉइंट होते हैं वो उसी सेट के एलिमेंट होते हैं। अब अगर ये एलिमेंट इस सेट में ही नहीं है तो इसके वो उसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्लोज सेट है तो वो एलिमेंट उस सेट का ही नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है। दैट मीन्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी ए, यानी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी ए होने का मतलब कि एक्स क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है ए का, एक्स नॉट लिमिट पॉइंट है ना, एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं। अब एक्स ए का लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि लिमिट पॉइंट कब होता है, जब उसका हर ओपन स्फीयर, जब एक्स को इसका मतलब एक्स के लिए जो हर नेबरहुड बनता है, ओपन नेबरहुड बोलता है या ओपन स्फीयर बनता है, वो क्या करता है, ए के एटलीस्ट वन पॉइंट को कंटेन करता है। इसका मतलब ये एलिमेंट अगर ए का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा तो किस रीज़न से नहीं बन रहा, इसका मतलब एक मेरे पास आर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि देयर एग्जिस्ट ए आर ग्रेटर देन जीरो, एक ओपन स्फीयर ऐसा मिल रहा होगा कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो उसमें है वो तो रहेगा। ठीक है, सेंटर मान के बनाए कि उसमें एक ओपन स्फीयर एस आर एक्स ऐसा मिल रहा है जो क्या है, ए को क्या नहीं मतलब कि जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन मैं करूँ तो क्या आ रहा होगा, फाई आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा होगा, फाई आ रहा होगा। वो एक एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा तभी तो फाई आ रहा है भाई, एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा होता था तो इनका इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ जाता। लेकिन यहाँ पे अगर वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एक ही किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं करा, दैट मीन्स एस आर एक्स का एक के साथ इंटरसेक्शन क्या है, फाई। अब एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब ए और एस आर एक्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब एस आर एक्स पूरा का किस में जाएगा, ए डैश में जाएगा, ऑब्वियसली ए डैश में जाएगा। एस आर एक्स पूरा का पूरा किस में जाएगा, ए डैश में। भी ए के एलिमेंट नहीं रखता तो किसके एलिमेंट रखेगा, ए डैश के। दैट मीन्स एस आर एक्स पूरा का पूरा किस में जाएगा, ए डैश में। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया कि एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स, सबसेट ऑफ क्या आ गया, ए डैश, और स्टार्टिंग में मैंने क्या माना था, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, एक्स मैंने ए डैश में माना था और मैंने एक ओपन स्फीयर दिखा दिया जो क्या है, ए डैश में कंटेन करा है। दैट मीन्स ये मैंने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया था, इसी तरह मैं ए डैश के हर एलिमेंट के लिए शो कर सकती हूँ। दैट मीन्स ए डैश क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि कन्वर्स पार्ट हम करेंगे कि ए डैश ओपन है और ए को हम क्या प्रूफ करेंगे, क्लोज्ड है। इसको हम कंट्राडिक्शन से शो करते हैं। कंट्राडिक्शन से हम क्या शो करेंगे, हम मान लेते हैं कि ए क्लोज नहीं है, हमें ए को क्लोज शो करना है, हम मान लेते हैं कि ए क्लोज नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ए नॉट क्लोज्ड, हमें क्लोज प्रूफ करना है, इसको कंट्राडिक्शन से शो कर रही हूँ। तो मैंने पहले ही मान के चली कि ए क्या है, क्लोज नहीं है। ठीक है, अगर ए क्लोज नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए क्लोज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्लोज होता तो वो क्या होता,
अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता, ठीक है। अगर कोई सेट क्लोज है दैट मीन्स वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। और एक क्लोज मैं बोल रही हूँ कि एक क्लोज नहीं है, इसका मतलब एक एक्स ऐसा होगा जो क्या होगा, ए का लिमिट पॉइंट तो होगा, एक्स इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स क्या ए का लिमिट पॉइंट तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, एक्स ए में नहीं होगा, एक्स क्या होगा, ए में नहीं होगा, ठीक है। एक्स क्या होगा, ए में नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर एक्स ए में मान लेती मैं तो ये क्या हो जाता, एक्स ए में भी है और इसका लिमिट पॉइंट भी है, तब तो क्या हो जाता है, क्लोज सेट हो जाता है ना। तो मैं तो क्या मान के चल रही हूँ कि एक क्लोज सेट नहीं है, इसका मतलब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि एक लिमिट पॉइंट बनाती हूँ कि वो ए का लिमिट पॉइंट है और ए में नहीं है, तब वो क्या नहीं होगा, ए क्लोज नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब यहाँ पे देखो एक्स ए में नहीं है, दैट मीन्स किस में है, ए डैश में, ऑब्वियसली ए में नहीं है तो किस में है, ए डैश में है। और ए डैश मेरा क्या है, ओपन सेट, ए डैश में क्या है, ओपन सेट। तो ए डैश ओपन सेट है तो इसकी डेफिनेशन से मुझे क्या मिलेगा, एक एस आर एक्स, यानी कि एक्स एक आर मिलेगी जिसके लिए क्या होगा, ओपन स्फीयर एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स, किसका सबसेट बनेगा, ए डैश का, ओपन सेट की डेफिनेशन से, ठीक है। एस आर एक्स किसका सबसेट बनेगा, ए डैश का। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स आर एक्स पूरा का पूरा ए डैश में जा रहा है, इसका मतलब ए का तो कोई एलिमेंट नहीं रख रहा है भाई, ए डैश कभी भी एक एलिमेंट नहीं रखता, हम जानते हैं। और ये एस आर एक्स पूरा का पूरा ए डैश में जा रहा है, तो एस आर एक्स एक एलिमेंट नहीं रखना है, इसका मतलब एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा होगा, फाई आ रहा होगा। ऑब्वियसली एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो मुझे एक ओपन स्फीयर कौन सा मिल गया, एस आर एक्स, जो ए का कोई एलिमेंट नहीं रख रहा क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है ना एस आर एक्स का ए के साथ। दैट मीन्स क्या हो गया, एक ओपन स्फीयर एस आर एक्स मिल गया जो ए का कोई एलिमेंट नहीं रख रहा क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फाई है। तो इस हिसाब से तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, ए का लिमिट पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। मैं तो मान के चली हूँ कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, ये क्या मुझे मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। क्योंकि एस आर एक्स का ए के साथ अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट है तो हर ओपन स्फीयर क्या है, ए का कम से कम एक एलिमेंट रखता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या शो कर दिया कि एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, फाई, यानी कि एस आर एक्स ए का कोई एलिमेंट नहीं रखता। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया किस चीज़ का, एक्स के ए के लिमिट पॉइंट होने का। दैट मीन्स हमने जो माना है, हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था कि ए इज़ नॉट क्लोज, हम ये मान के चले थे कि ए क्लोज सेट नहीं है। दैट मीन्स हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, दैट मीन्स ए क्या है, क्लोज सेट है, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, देन ए क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस, सॉरी सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स का। तो हमें शो करना है कि ए बार जो क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए, हमें शो करना है इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन डी ए, ठीक है। हमें ये शो करना है ए यूनियन डी ए होगा, ए यूनियन डायरेक्ट साइड ऑफ ए, इनका यूनियन ए बार होगा। तो देखो मुझे ए बार इक्वल टू ये शो करना है, तो मैं एक्चुअली मुझे क्या शो करना है कि ए बार, एक बार तो ए बार को इसका सबसेट प्रूफ कर दूँ और सेकेंड टाइम ए यूनियन डी ए को ए बार का प्रूफ कर दूँ, ठीक है। इसको इसका सबसे तो दोनों के कंबाइन से मैं क्या लिख दूँगी कि ए बार इक्वल टू ये लिख दूँगी, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ए बार हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन एफ, जहाँ पे एफ क्या होते हैं, एफ आई, तो एफ क्लोज सेट होते हैं और एफ आई, हर एफ आई क्या है, ए को कंटेन कर रहा होता है, यही होता है। ए क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, उन क्लोज सेट का इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे हर एफ आई क्या है, क्लोज सेट जो ए को कंटेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखो हर एफ आई ए को कंटेन कर रहा है, ऑब्वियसली हर एफ आई, हर क्लोज सेट ए को कंटेन कर रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्शन एफ आई बन रहा है वो भी ए को क्लोज कंटेन करेगा। दैट मीन्स ए बार क्या है, ए को कंटेन करेगा, ए बार क्या है, ए को कंटेन करेगा, ठीक है। ए बार ए को कंटेन करेगा और ए बार हम जानते क्या है, एक क्लोज सेट होता है। हम क्या जानते हैं, ए बार क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है, क्योंकि क्या है, ये हर एफ आई क्या है, क्लोज सेट, और क्लोज सेट की आर्बिट्रेरी फैमिली का क्या है, इंटरसेक्शन जो भी क्या बनता है, क्लोज सेट, हमने पढ़ा है। तो ए बार भी क्या है, क्लोज सेट। तो ए बार और ए बार में एलिमेंट किसके हैं, ए के भी हैं, ए बार में एलिमेंट किसके हैं, ए के भी हैं, और ये क्लोज सेट है। इसका मतलब ये क्या है, अपनी लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। ए बार क्या है, अपनी लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। ऑब्वियसली ए बार एक क्लोज सेट है, तो हर क्लोज सेट अपनी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो इसके लिमिट पॉइंट कौन से होंगे, इसका मतलब ए बार में कौन से एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो है ही,
तो मैं ये कह सकती हूँ कि डी ए यानी कि ए के लिमिट पॉइंट बोल दूँ, वो क्या हो गए, ए बार में जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, क्योंकि ए बार में एलिमेंट कौन से हैं, ए के एलिमेंट भी तो कंटेन करता है। तो यानी कि डी ए यानी कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए, वो क्या करेगा, ए बार में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए बार क्या है, क्लोज सेट है, तो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। और लिमिट पॉइंट कैसे बनेंगे भाई, ए के लिमिट पॉइंट ही तो बनेंगे, तो डी ए बन गया, उनका क्लोज लिमिट पॉइंट का कलेक्शन डी ए हो गया, तो डी ए भी किस में जाएगा, ए बार में जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए और ए बार में गया, डी ए भी ए बार में गया, तो इसका मतलब ए यूनियन डी ए पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, ए बार में, ए यूनियन डी ए भी इसमें है, डी ए भी इसमें है, तो इनका यूनियन भी किस में जाएगा, ए बार में। तो एक चीज़ तो हमें प्रूफ कर दी, ए यूनियन डी ए किस में है, ए बार में। सेकंड चीज़ मैं प्रूफ करूँगी कि ए बार पूरा का पूरा किस में जाए, ए यूनियन डी ए में। तो देखो ए बार एक क्लोजर ऑफ ए पूरा का पूरा किस में जाना चाहिए, ए यूनियन डी ए में, और ए बार किसको कंटेन करता है, ए को। तो ये चीज़ हम इस चीज़ से प्रूफ करेंगे, अगर ए यूनियन डी ए एक क्लोज सेट होता, अगर ए यूनियन डी ए एक क्लोज सेट होता तो हम इस चीज़ को ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे भाई, हम जानते हैं कि ए यूनियन डी ए क्या है, ए को कंटेन करता है, ओके। ऑब्वियसली ए यूनियन ए और डी ए का यूनियन है, तो ए को तो कंटेन कर ही रहा है, ठीक है। ए यूनियन डी ए को कंटेन करता है, और ए बार भी ए को कंटेन करता है। और हम जानते हैं कि जो ए बार होता है यानी कि क्लोजर ऑफ ए होता है, वो क्या होता है, सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन कर रहा हो, सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन कर रहा हो, उससे छोटा कोई क्लोज सेट नहीं होता। इसका मतलब अगर उससे छोटा कोई सेट है, क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा हो, तो वो क्या होगा, उसका उस ए बार का सुपर सेट ही बनेगा, है ना, यही होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इस ए यूनियन डी ए, आप देख रहे हो यहाँ पे ए यूनियन डी ए, ये क्या है, ए को कंटेन कर रहा है। अगर मैं ये शो कर दूँ कि ए यूनियन डी ए क्या है, एक क्लोज सेट है, तो कौन सी चीज़ होगी कि ए यूनियन डी ए एक क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, और ए बार भी एक क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ए बार क्या होता है, ए बार ऐसा जो क्लोजर ऑफ सेट है वो ऐसा होता है कि सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन कर रहा होता है। इसका मतलब ये भी ए को कंटेन कर रहा है, ये भी ए कंटेन कर रहा है, लेकिन छोटा कौन सा होगा इसमें, ए बार। इसका मतलब ये जो ए बार है वो किस में जाएगा, ए यूनियन डी ए में, यानी कि ए यूनियन डी ए क्या हो जाएगा, इसका सुपर सेट बनेगा ए बार का, क्योंकि ए बार सबसे छोटा होता है, यानी कि ए और ए बार के बीच में कोई ऐसा सबसेट नहीं आ सकता जो ए को कंटेन कर रहा हो, तभी तो सबसे छोटा होगा ए बार और ए। भाई ए बार सबसे छोटा है, इसका मतलब ए बार डायरेक्ट इसको यही कंटेन कर रहा है, ए को, इनके बीच में कोई सेट नहीं है। अगर कोई और सेट जो इसको ए को कंटेन कर रहा हो तो वो क्या बनेगा, इनका सुपर सेट ही बनेगा, यानी कि ये ए एंड ए यहाँ पे सुपर सेट ही बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए बार सबसेट ऑफ ए यूनियन डी ए, और पहले मैंने शो किया था कि ए यूनियन डी ए सबसेट ऑफ ए बार। फिर इन दोनों से मैं लिख दूँगी कि ये दोनों क्या हैं, बराबर। तो अब जो चीज़ है, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए यूनियन जो डी ए है वो हमें क्या प्रूफ करना है, बस क्लोज सेट। इसको हमें क्या प्रूफ करना है, क्लोज सेट। और इसको क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए मैं प्रूफ करूँगी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन डी ए का, यानी कि पूरे के ऊपर डैश लगा दे, वो क्या है, ओपन सेट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम शो करते हैं कि ए यूनियन डी ए का डैश, इसको मैं क्या प्रूफ कर रही हूँ, ओपन सेट। इसको ओपन सेट प्रूफ करने के लिए क्या माने हम, एक एलिमेंट इसमें माना जाए, x बिलोंग्स टू ये इसमें है, तो मैं क्या शो कर दूँ कि x बिलोंग्स टू एक, मुझे क्या मिल जाए, अगर एक ओपन सेट मिल जाए या फिर ऐसा कुछ मिल जाए, एक ओपन सेट मिल जाए जी, जो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन में, या SRX जो बोलते हैं, दोनों डेफिनेशन पढ़ी थी हमने ओपन सेट की। या तो एक ओपन सेट मिल जाए, ठीक है, या तो एक ओपन सेट मिल जाए जो किस में जाए, इसी सेट में ए यूनियन डी ए, मतलब किसी भी सेट, अगर ए को मैं यहाँ पे ये बोल देती हूँ, ए को ओपन करना होता है तो हम ये करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि x बिलोंग्स टू SRX सबसेट ऑफ ए, किसी सेट ए को ओपन करने के लिए हम यही दो चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ से प्रूफ कर रही हूँ कि x बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए, यानी कि एक ओपन सेट मिल जाए जो जिस भी सेट को आप ओपन करना चाह रहे हो, अगर इसको करना चाह रहे हो तो इस पूरे में ये जी क्या कर जाए, कंटेन कर जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मैं मान रही हूँ कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन डी ए का कॉम्प्लीमेंट, दैट इम्प्लाइज
एक्स बिलोंग्स टू डी मॉर्गन थ्योरम से हम क्या जानते हैं, ये ऐसे हो जाता है कि डैश लग जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। इसको डी डैश ए बोल देती हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट डी डैश ए बोल रही हूँ मैं इसको, डी ए क्या डैश इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन डी ए डैश। इंटरसेक्शन में इसका मतलब एक्स ए डैश में भी है और एक्स डी डैश ए में भी है। एक्स ए डैश में है और डी डैश ए में होने का मतलब, अगर यानी कि डी डैश ए का मतलब डी ए का कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअल में यही है डी ए का पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं डी डैश ए बोला है, ठीक है। तो एक्स ए डैश में इसका मतलब ए में नहीं है, ओके, और डी डैश ए में इसका मतलब डी ए में नहीं है, यानी कि डी ए में नहीं है भाई, कोई भी कॉम्प्लीमेंट में इसका मतलब उस सेट में नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक्स डी ए में नहीं है, डी ए क्या होता है, ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, इसका मतलब एक्स क्या नहीं है, ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स क्या है, एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नॉट लिमिट पॉइंट, ठीक है। एक्स क्या नहीं है, ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। एक्स ए का लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा, एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसके लिए एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट ऐसा है, यानी कि एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट ऐसा है जो क्या है, ए के किसी भी एलिमेंट को नहीं कंटेन करता, तभी तो वो भाई कोई भी एलिमेंट है वो लिमिट पॉइंट, अगर लिमिट पॉइंट होता तो उसका हर नेबरहुड, अगर लिमिट पॉइंट होता तो उसका हर नेबरहुड उस सेट के एटलीस्ट वन पॉइंट को कंटेन करता। मैं कहती हूँ कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब एक्स के लिए जितने भी ओपन नेबरहुड बनेंगे वो सब क्या करेंगे, ए के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एक ओपन नेबरहुड ऐसा है जिसको मैं बोल देती हूँ एन, एक ओपन नेबरहुड ऐसा है एन जो क्या है, ए के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, ठीक है। और एक्स मैं जानती हूँ ए में भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड, एक ओपन नेबरहुड इसका ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू एन है और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, फाई, क्योंकि ए के किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, यही तो, क्योंकि ए के किसी भी एलिमेंट को ये कंटेन नहीं करता, और एक्स ए में भी नहीं है। यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे सिर्फ मैं एक्स बिलोंग्स टू एन बोलना चाह रही हूँ ना, एक्स एन में है और एन इंटरसेक्शन ए क्या है, फाई है, एक्स सिर्फ एन में है, एक्स ए में नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा ओपन नेबरहुड मिल गया मुझे एन जो क्या है, ए के किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता। अब एन ए के यानी कि एन और ए का इंटरसेक्शन फाई, इसका मतलब एन के सारे के एलिमेंट किस में जा रहे होंगे, ए डैश में, ऑब्वियसली ए के एलिमेंट कंटेन नहीं करता, इसका मतलब ए डैश के कर, दैट मीन्स एन क्या है, पूरा का पूरा ए डैश में, ठीक है। एन पूरा का पूरा क्या है, ए डैश में, और एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ कही थी कि एक्स बिलोंग्स टू एन, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कह सकती हूँ कि मैंने अभी कहा था कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी ए, मैंने एक चीज़ ये कही थी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी ए, ठीक है। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू डी ए डैश कहा था, या तो हम यहाँ से देखते हो कि एक्स बिलोंग्स टू डी ए डैश कहा था, ठीक है। ये एक्स मैंने पहले एन में शो किया, फिर यहाँ पे डी ए डैश में, तो एन सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, डी ए डैश। या फिर मैं आप इस चीज़ को हम यहाँ से ले सकते हैं, देखो हमने अभी कहा कि एक्स बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ ए डैश, ओके। तो मैं ये कहती हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ क्या होगा, डी डैश ए। क्यों, इसका रीज़न है एन क्या है, डी डैश ए में जाएगा, इसका मतलब डी डैश ए में जाने का मतलब क्या हो गया, डी डैश ए में जाने का मतलब क्या हो गया, डी ए में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डी ए में नहीं है। एक्स बिलोंग, ये एन पूरा का पूरा किस में नहीं जाएगा, मतलब एन पूरा का पूरा किस में जाएगा, डी डैश ए में, यानी कि डी ए में नहीं है, यानी कि लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि डी ए में होने का मतलब लिमिट पॉइंट होना, और नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एन का कोई भी बिंदु
ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा तभी तो डी डैश ए में जाएगा, और नहीं होगा क्यों? क्योंकि अगर एन का कोई भी बिंदु ए का लिमिट पॉइंट होता तो उसको क्या करना पड़ता, ए का उस तब तो क्या होना पड़ता, उसका कोई भी नेबरहुड बनता, उसको मान कंटेन मान के तो क्या होता, ए का मतलब ये सॉरी ए का कम से कम एक एलिमेंट रखना पड़ता। लेकिन अभी हमने क्या शो किया कि एन ए का कोई एलिमेंट रखता ही नहीं है, एन का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा फाई आएगा। अभी हमने शो किया कि एन ए का किसी भी एलिमेंट को नहीं रखता, यानी कि किसी भी एलिमेंट नहीं रखता, तो एन का कोई भी एलिमेंट इस ए का लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन का अगर कोई भी एलिमेंट मानोगे उसके लिए कोई भी आप ओपन स्पेस जैसे ये बनाया, ये वो क्या है, ए का अगर लिमिट पॉइंट आता था एक का एलिमेंट कंटेन करना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट ये कंटेन कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एन इंटरसेक्शन ए क्या है, फाइन। इसका मतलब ए का कोई लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता, इसका मतलब डी ए में नहीं जा रहा, दैट मीन्स किस में जा रहा है, डी डैश ए में। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ डी डैश ए। तो यहाँ पे देखो एन ए डैश में भी है, डी डैश ए में भी है, तो इसका मतलब एन क्या है, पूरा का पूरा इनके इंटरसेक्शन में है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन डी डैश ए। दैट इम्प्लाइज, इसको डी मॉर्गन थ्योरम से मैंने अभी वापस इसको ये लिख देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट में हो गया, सॉरी एन नॉट एक्स, एन 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 पूरा का पूरा, ओके। इसका मतलब एन पूरा का पूरा किस में चला गया, सबसेट ऑफ ए यूनियन डी ए के कॉम्प्लीमेंट, और एक्स बिलोंग्स टू ये था, और स्टार्टिंग में हमने एक्स किस में माना था, इसी में माना था, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, इसी में माना था, और एन क्या है, एक ओपन सेट। तो हमने डेफिनेशन शो कर दी ना कि x बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ a। अगर a को हमें क्या दिखाना है, ओपन सेट, तो हम दिखाते हैं कि ना कि एक ओपन सेट g मिल रहा है मुझे, एक ओपन सेट ये g मिल रहा होता है कि x बिलोंग्स टू g क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ a होना चाहिए। तो यही हमने शो कर दिया कि ये ओपन सेट दिखा दिया मैंने n कि x बिलोंग्स टू n है, और सबसेट ऑफ पूरा क्या होना है, a यूनियन डी ए डैश का। इसका मतलब a यूनियन डी ए का इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक ओपन सेट, ओपन सेट की डेफिनेशन से। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, इसका मतलब ए यूनियन डी ए क्या होगा, एक क्लोज सेट, और ये हमें प्रूफ करना था, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम करेंगे।